I want to confirm if you can hear me clearly and the slides are properly visible. जी बताइए। जी सर, क्लियर है, आवाज़ भी आ रही है और स्लाइड्स भी नज़र आ रही ओके, ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा जी, हमने NumPy पे इंट्रोड्यूस किया और डिस्कशन लास्ट टाइम शुरू की और इसकी इम्पोर्टेंस बताई थी आपको। वन ऑफ द मोस्ट relevant and important library which we need in both of these courses, especially more extensive use in the deep learning part, and equally good for manipulating matrices and vector by an alternate and smarter way even for other places and other applications. You have already done the assignments on matrices and vectors using Python basic. You will find a difference even for those tasks that you can do them in much more efficiently, because uh, this treats the arrays like generally like single variable elements. पाइथन में आप फॉर लूप के ज़रिए एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर वो पूरी लिस्ट को इक्वलेंटली अरे कहता है और उसको एज ए होल ट्रीट करता है एज ए सिंगल यूनिट। तो कॉप असाइनिंग अरे, होल अरे, और कैरिंग आउट ऑपरेशंस ऑन ऑल एलिमेंट्स ऑफ अरे, जो आपने पहले भी किए थे सी से पास्ट में और अभी आपने किए हैं। और इस तरह के तमाम काम इसमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो इससे फिर जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिमांडिंग मैनिपुलेशंस ऑफ मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स है, उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यूज़ करना। ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे। हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक डेफिनेशंस ऑफ टर्मिनोलॉजी को देखा। एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर, हम बजाय लिस्ट के ऊपर हम प्रॉपरली काम नहीं कर सकते सर, अगर हम 2D बनाना चाहें या 3D यूजिंग लिस्ट कर जी लें जी, तो बजाय इसके क्या हम NumPy यूज करें? लिस्ट में भी काम हो सकते हैं ना सर ये? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने बताया और आपसे करवाया भी कि जी लिस्ट एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है और यू कैन डू ऑल मैट्रिक्स एंड वेक्टर मैनिपुलेशंस ऑन लिस्ट आल्सो, जिस और वो काफ़ी क्लोज है जैसे आप सी प्लस प्लस में करते थे, उसी किस्म की थिंकिंग को पाइथन में अडॉप्ट किया हुआ है और इस्तेमाल होता है। और जिस तरह आप सी प्लस प्लस पे एनी डायमेंशन और मैट्रिसेस और वेक्टर्स को डील कर सकते थे, इसी तरह पाइथन में जो हमने बेसिक पाइथन सीखी है विदाउट दिस NumPy लाइब्रेरी आप कर सकते हैं। हमने 2 डायमेंशन तक तो आपको करवाया भी है, लेकिन ये लाइब्रेरी बनी है इसलिए कि जब आप n डायमेंशनल विच मीन्स जनरली मच लार्जर डायमेंशनल मैट्रिसेस और क्या ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होंगे, तो वो सारे मामलात को ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करेगा। जैसे आप अभी देखते जाओगे, हम साथ साथ जैसे चलेंगे, यू शुड कीप रिलेटिंग इट एंड मे बी विल डू वन ऑफ दोज एक्सरसाइजेज जो आपने पहले की हुई हैं, पहले उसी साइज में और फिर मे बी ज़रा सी इंक्रीज साइज में 3 या 4 डायमेंशन में, और आप उसको पाइथन के लिस्ट मेथड से भी करेंगे और इससे भी करेंगे एंड यू विल फील द मेजर डिफरेंस। तो जब आप डीप लर्निंग में खसूसन मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स पे जाते हैं, तो न्यूरल नेटवर्क्स का बिटवीन द लेयर्स all the operations are these very extensive matrix operations, और फिर बैक प्रोपगेशन में अगेन पार्शियल डिफरेंशियल के साथ मैट्रिक्स ऑपरेशंस। तो वहाँ पर जब आप यही कोड इस तरह लिखेंगे और उस तरह लिखेंगे तो आपको भी फ़र्क मिलेगा। हम करेंगे, ये एक्सरसाइज भी करेंगे। तो यस, इट कैन बी डन, बट
it is much easier and efficient to do higher level matrix computation in NumPy. Okay, but you can do it all dimension. You can do n dimension there also. All right. Okay. Do you get the? ठीक है सर. ओके. Yes sir. अभी Got अब it. साथ साथ देखते जाइएगा और फिर हम वी माइट हैव वन एक्सरसाइज के जो आपने पिछली की है उसी को पहले इसमें करें और फिर उसको वहां पर भी डायमेंशन बढ़ाएं और इधर भी, और आपको महसूस होगा कि देयर आर वेरी रिमार्केबल बेनिफिट्स. ओके, तो हमने बेसिक्स टर्म डिफाइन की, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि होमोजीनियस मल्टी डायमेंशनल अरे के लिए है. फिर हमने इसकी ये स्ट्रक्चर दिखाया कि अरे ऑफ अरे को एक गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ये आप एक लाइन में भी कर सकते थे मगर नॉर्मल प्रैक्टिस इस तरह की होगी जैसे यहाँ शो किया है. जब डायमेंशंस बढ़ेंगी तो ये आपने एक अरे लिखा, इसकी लाइन में ही कॉमा डाल के आप दूसरा अरे लिख सकते थे और बाहर ब्रैकेट डाल सकते थे तो अरे ऑफ अरे होता. मगर लिखने के लिए हम प्रैक्टिस इस्तेमाल इस तरह की करते हैं कि अरे ऑफ अरे विल लुक लाइक एज ए 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स व्हाइल इट इज द सेम थिंग. ओके, फिर हमने इसके अंदर ये कुछ टर्म्स डिफाइन की जो ओके फिर हमने इसकी टर्मिनोलॉजी में देखा कि एक तो ये एन डी अरे है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट अरे डॉट अरे. इन पाइथन भी लाइब्रेरी क्लास मौजूद है, लेकिन इस केस में जो अरे का वर्ड है वो एन डी अरे के नम पाई में एन डी अरे की डॉट एलियस है उसके लिए अरे. तो इन दो में डिस्टिंग्विश रखना है हमने कि आप यहाँ पर जब बात करेंगे numpy डॉट अरे वाले अरे की, तो इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ये वाली हैं जो आप यहाँ सीख रहे हो. आप इसको इस एंगल से ही देखोगे और उससे डिफरेंट कहोगे और ये नहीं कहोगे कि ये तो अरे का वही नाम है तो ये उसके साथ मिक्स कर रहे हैं. टर्मिनोलॉजी जो हमें सीखी एन डी अरे के लिए, क्लास के लिए, अरे क्लास है ये एन डी अरे. एन डायमेंशनल अरे इज द पाइथॉन्स अरे क्लास, और उसके अंदर जो ये डिफरेंट मेथड्स या डॉट के साथ पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स को जो हमने इस क्लास के यूज़ किया है वो एन डिम, नंबर ऑफ डायमेंशंस, शेप, हाउ the thing, how the matrix is arranged in terms of different dimensions, size of ordered size of all the elements in each dimension. ठीक. और फिर हमने टोटल साइज को देखा एनडीआरए में. टोटल साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी मैट्रिक्स जो एक्चुअली शेप के जो पैरामीटर्स हैं उनकी प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए और है. डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन दीज मैट्रिसेस जो हमने बताया कि स्टैंडर्ड पाइथन वाले भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ डेटा टाइप एप्लीकेबल है, सपोर्ट है. और कुछ इसके अपने एडिशनल भी इसने किए हैं, इंटीजर 32, इंटीजर 16 और फ्लोट 64. और इन यहाँ पर ये 16 और 32 और 64 नंबर ऑफ बिट्स को शो कर रहे हैं इस डेटा टाइप के लिए. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा टाइप्स उन्होंने बनाए और ये बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है हर डेटा टाइप के लिए 8 से डिवाइड करके. और जब भी कभी एनडी अरे में हमें आइटम साइज चाहिए होगा जो हमेशा बाइट्स में बताया जाता है, तो आप ये आइटम साइज आपको या सिस्टम अगर क्वेश्चन करेंगे तो साइज देगा, अदरवाइज आपको ये मालूम होगा कि इस केस में आइटम साइज ये है इस डेटा टाइप का. नीचे जो है ये वो क्वेश्चन है कि अगर आपने उससे पूछना हो तो आप कहोगे एनडी अरे डॉट डेटा टाइप डॉट आइटम साइज, तो वो आइटम साइज आपको दे देगा. ये मैंने बताया था. डॉट डाटा ये बाज़ जगह इस्तेमाल होता है, नॉर्मली आप इंडेक्सिंग के ज़रिए डाटा को यूटिलाइज करते हैं, बट इट इज़ द बफर. फिर इसकी मैंने एग्जांपल आपको दिखाई थी इन जिसमें हमने
एन इक्वलेंट ऑफ रेंज जो नम पाई में है और उसका नाम अरे रेंज के तौर पर अर रेंज है, उसके ज़रिए से एक गिवन शेप में हमने एक अरे को बनाया। नम पाई को हमने इंपोर्ट किया पहले, ये ऊपर नम पाई को इंपोर्ट किया एज np, फिर हम इस np के साथ हमने अरे रेंज अप टू 15, जिसका मतलब है 0 से 14 के नंबर्स के साथ एक अरे आप बना रहे हैं। और उसकी शेप, क्योंकि आप डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो रीशेप का वर्ड इस्तेमाल होगा। जब आप कोई शेप बदलते हैं या इनिशियलाइज करते हैं तो वर्ड रीशेप इस्तेमाल होगा। जब आप गिवन शेप को देखना चाहते हैं क्वेश्चन करके कि व्हाट इज द शेप करंटली फॉर दिस अरे, तो फिर शेप का लफ्ज इस्तेमाल होता है जो हमने पीछे सीखा, दैट इज शेप वही है उसकी। लेकिन एवरी टाइम जब आप फर्स्ट टाइम शेप बताएं या चेंज करें तो फिर ये होगा। और मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ इसको मिस करते तो बाय डिफॉल्ट वन डायमेंशनल अरे में इसको फिल कर देता 0 to 14, लेकिन आपने कहा रीशेप 3-5, तो इसने इस तरह उसको अरेंज कर दिया। और ये आप देखेंगे कि अगरचे इट इज़ अरे ऑफ अरे, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस इस तरह है जिससे कि आपको पता चले ये 3-5 इज़ ए 3 rows एंड 5 कॉलम्स। ये फर्स्ट डायमेंशन है, सेकंड डायमेंशन है, 3/5 का मैट्रिक्स है और उसको इस शक्ल में लिखा जाता है। लेकिन ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट्स का रूल है वो बड़ा आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अरे ऑफ अरे का ही, जिसका मतलब है कि पहला ये अरे हो गया, क्योंकि अरे की ये वाली डायमेंशन 5 है तो ये 0 से 4, फिर दूसरा 5 to 9, तीसरा 10 to 14, और ये 3 अरेज आपने लिखे हैं। इन 3 अरेज को ये कॉमा से अलहदा किया है। ये लिखने के बाद ये आपकी मैट्रिक्स बन गई है और इसके बाहर फिर आपने इस तमाम अरेज को इकट्ठा करने के लिए आउटर वो दिए हैं। ये ब्रैकेट इस अरे मेथड के पैरामीटर, इट नीड्स 1 पैरामीटर, तो ये आपके वो मेथड के ब्रैकेट है जिसके अंदर ये 1 पैरामीटर आपने दिया है। अब अगर आपने उससे सिस्टम से, अब देखिए ये बन गई है, आपने बना दी है और आप चाहते हैं कि यू वांट टू नो कि यार ए की शेप क्या है। यू आर राइटिंग कोड और काम कर रहे थे और आपको ख्याल आया कि यार ए की शेप क्या है, वो कहीं ऊपर कोड में गुजर गया था या आपको मालूम नहीं था या आप पता करना चाहते थे या आप लाइब्रेरी का वो यूज कर रहे थे, तो आपका क्वेश्चन था कि यार शेप क्या है कि इस वक्त करंटली, तो आप ए डॉट शेप कहेंगे तो वो करंट शेप जो भी ए की है वो आपको बता देगा। इसी तरह आप अब ये ए डॉट नंबर ऑफ डायमेंशन एंड डिम, ये आप कहेंगे तो ये 2 डायमेंशन था। फिर आप कहेंगे ए डॉट डाटा टाइप नेम, डाटा टाइप का मुझे नाम चाहिए, तो ये इस केस में int 64 उसने बाय डिफॉल्ट ये जनरेट किए हैं। अच्छा, फिर आपने वो आइटम साइज, जैसे मैंने बताया था, आइटम साइज इज द साइज ऑफ दैट डाटा टाइप इन बाइट्स। तो ए डॉट आइटम साइज, बिकॉज ये 64 वाला था तो इसकी 8 बाइट्स हैं तो 8। ए डॉट साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे, तो आपने कहा 3 × 5, ये शेप के प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप देखो एक्चुअल अरे, इसमें 3 रोज है 5 कॉलम्स है, तो 3/5 15 इज द साइज। हियर इज द टाइप ऑफ ए, नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ये देखिए ए डॉट डी टाइप नेम, ये डी टाइप आपके एलिमेंट्स के लिए है, डाटा टाइप और उसका नाम। आप वहाँ आंसर आया int 64। यहाँ आप चाहते हो ए द होल थिंग, जो ये पूरी है इसका क्या टाइप है। ये जैसे हमने पहले भी दिखाया था, तो वो बताएगा एज ए, हर ऑब्जेक्ट, हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट होती है, तो इस केस पे एक ऑब्जेक्ट है और उसका क्लास टाइप को एज ए क्लास वो कहता है और ये उसकी टाइप है। इट्स एन एनडी अरे बेसिकली, तो नम पाई की एनडी अरे। फिर ये दूसरी मिसाल यहाँ आपने अरे रेंज से जनरेट किए थे, यहाँ हमने
नॉर्मल जैसे डायरेक्टली वैल्यू दे के पहले लिस्ट को हम करते थे, इस तरह अरे के कर सकते हैं, तो वो भी है। बी को आपने एक और तरीके से बाय सेइंग द डॉट अरे, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका इसका एक पैरामीटर है, ये एक पैरामीटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसको देखेंगे। ये एरर अक्सर लोग जब नंपाई इस्तेमाल करते हैं तो कर बैठते हैं। अरे का यहाँ एक पैरामीटर है, समटाइम्स इवन टू, एक डाटा टाइप का भी ऑप्शन है, कॉमा डाल के आप डाटा टाइप दे सकते हैं, मगर एक या दो। लेकिन अगर आप ये ब्रैकेट्स ना डालें और इन सबको बगैर से लिख दें 6, 7, 8, then it will take so many parameters and it will give you an error कि अरे का आपने जो पैरामीटर दिए इस मेथड के लिए, they are too many, they cannot be beyond 2, 1 or 2। तो इस पूरे को एज ए वन एंटिटी, इट्स वन, जहां हम पहले इसको लस्ट कहते थे, इट इज वन अरे, इज वन पैरामीटर इन दिस ब्रैकेट, ये होना जरूरी है। इट कैन बी 2 अगर डाटा टाइप भी देते हैं आप, कॉमा डाल के इसका डाटा टाइप देते, टिल द टाइम ये अरे के अंदर एक एंटिटी के तौर पर है, इट इज वन। आप इसमें 10 एलिमेंट्स भी डालते या अगर बाहर ये अरे डिफाइन करके यहाँ लिखते तब भी ये एक ही चीज है। तो बी को प्रिंट करेंगे तो वो ये प्रिंट करेगा। टाइप ऑफ बी, अगेन अगर आप कहेंगे कि अरे की टाइप क्या है, अगेन इट इज नमपाइज एनडी अरे क्लास, इस तरह ब्रैकेट्स में आपको बताएगा। ये हमने पिछला जो समरी ऑफ व्हाट ऑल वी लर्नड इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेफिनेशंस, वो उसकी एग्जांपल है। इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट्स इसी के अराउंड है। हम क्रिएटिंग एन अरे यूजिंग द अरे फंक्शन, जो अभी मैंने किया पीछे बी के लिए, उसी को थोड़ा सा एलोबरेट हमने यहाँ किया है। इट इज़ द सेम थिंग जो लास्ट लाइंस में हमने बी को डायरेक्टली, एक तो रेंज से किया था और ये डायरेक्टली क्रिएट कर, तो ये वही उसी की एलोबरेशन है कि देखिए numpy एज np, आपने कहा np डॉट अरे, ये बनाया आपने, ये थोड़ा डिफरेंट वैल्यूज का बना लिया, डजेंट मैटर। यहाँ हम कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे इससे। ए को प्रिंट किया तो ये प्रिंट हो गया, ये आपने एक तरह से इनिशियलाइज किया है फॉर ए गिवन वैल्यूज एन अरे डाटा टाइप। ये देखिए यहाँ आपने इससे वो डाटा टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा ए डॉट डी टाइप, तो इसने कहा ये है इंटीजर 64। आपने कहा np डॉट अरे, ये एक और आपने b बनाया, यहाँ वो a के तौर पे बनाया, यहाँ b, इसमें आपने फ्लोट एलिमेंट्स लिए, वहाँ इंटीजर एलिमेंट्स लिए थे, इसमें फ्लोट एलिमेंट लिए आपने 1.2, 3.5, इस तरह भी इनिशलाइज करना अलाउड है बाय सेइंग दिस अरे एंड टेकिंग केयर कि ये ब्रैकेट है और ये इसके एक एलिमेंट के तौर पे। इसके डाटा टाइप पूछा तो ये भी उसने बताया फ्लोट 64। यहाँ वो वाली बात एलोबरेट की है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आप ये लिख देते, आप अरे बनाना चाहते थे एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 के साथ, और आप कह देते a इज इक्वल टू np डॉट अरे और ब्रैकेट में आपने कहा ओके 1, 2, 3, 4। यहाँ पर वो, क्योंकि अरे के इस ब्रैकेट में इट एक्सपेक्ट्स जनरली 1 और एट द मोस्ट, अगर आपने डाटा टाइप भी बतानी है तो 2 पैरामीटर्स इन दिस ब्रैकेट। अब ये कह रहा है मुझे 1, 2, 3, 4 पैरामीटर मिलेगा, और अगर अरे बड़ा हुआ तो 6, 8, 10, 12 पैरामीटर मिल जाएंगे, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो कह रहा है ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट टाइप ऑफ द एरर, अरे टेक्स फ्रॉम 1 to 2 पोजिशनल आर्गूमेंट्स। अरे के अंदर ब्रैकेट में 1 से 2 पोजिशनल आर्गूमेंट्स, ये भी जरूरी है, पोजिशनल है, पहले में आपको डाटा का और दूसरे में डाटा टाइप का, बट 4 वर गिवन, 4 आपने दे दी है, इसलिए गलत है। इसको सही तरीका जो अभी हमने देखा कि आप पूरे को एक एलिमेंट के तौर पर डालें इस ब्रैकेट में तो वो मान लेगा। समटाइम्स आगे हम देखते हैं कि इसके अलावा एक और अलाउ करता है, यहाँ कॉमा डाल के आप इसका अगर इस एलिमेंट्स के डाटा टाइप बताएं वो भी अलाउड है, बस उससे ज्यादा नहीं। तो अरे जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस, जो अभी हम देख रहे हैं, फिर सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस, सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस। तो इस तरह ये 3 डायमेंशन अरेज का मतलब ये है, जो अभी मैंने 2 डायमेंशन तक बताया वही 3, 4, 5 n तक जा सकता है। तो अगर अरे के मेथड से
आपने 2 डायमेंशन वाला बनाना है अरे के मेथड से, तो आपने अगेन ब्रैकेट के अंदर इस मेथड के पूरा 2 डायमेंशनल वाला एक एलिमेंट एक पैरामीटर के तौर पे देंगे। तो ये 1.5, 2 एंड 3 और दूसरा 4, 5, 6। तो ये 2 रोज आपने कॉमे के साथ इन ब्रैकेट्स में मेंशन किए हैं इसके अंदर। तो ये इसको प्रिंट करेगा। अरे ये देखिए, अब वो ये उसी फॉर्मेट में प्रिंट करता है जो आपके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है कि पहली रो फिर दूसरी रो, इसके अपने ब्रैकेट्स विद कॉमा सेपरेटेड और एक ही आउटर ब्रैकेट इन दोनों के, और ये सब इस पैरा अरे के उसमें है। अच्छा, जैसे मैं बार बार बता रहा था कि एक और पैरामीटर इसमें ये अलाउ करता है एक्सप्लिसिटली कि आप जब अरे बना रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसके एलिमेंट्स की टाइप को भी बता दें। और उससे देखेंगे कि बास केसेस में तो बहुत ही सटल बेनिफिट आपको मिलेगा टाइप देने से। मसलन अब यही आप एक सिंपल सी मैट्रिक्स बना रहे थे, हम इसने इसका जेनरिक नेम अरे ही रखना है, इस्तेमाल करना है। तो np.array ये वो आउटर ब्रैकेट का एक एलिमेंट है जो अभी तक हम कर रहे थे। पहली रो 1 2 कॉमा दूसरी रो 3 4। ये सिंगल पैरामीटर वाली एग्जांपल जो अभी हम देख रहे थे ये वो है एक जो ऊपर हमने जैसे भी देखी। इस तरह कॉमा डाल के ये अलाउ करता है कि आप ऑप्शनली डेटा टाइप मेंशन कर दें या डेटा टाइप मेंशन ना करें। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप ले लेगा कि भाई जो इनकी वैल्यूज़ हैं एलिमेंट्स की वो इंटीजर है तो इंटीजर ले लेगा, फ्लोट है तो फ्लोट ले लेगा। इस तरह करता है जिस तरह इसका तरीका है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो फिर वो डेटा टाइप वो वाली एनफोर्स हो जाएगी, डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स वाला। ठीक, इसने कहा, ये दिया है, ये चॉइस दिया है, ये इसने कहा मेरा डेटा टाइप जो है वो कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आप इंटीजर, फ्लोट जो भी आप दे सकते हैं, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। तो उसने कहा मेरा डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप ये कह दें और फिर अगर इस सी को आप प्रिंट करते हैं या सी कह के कमांड और एंटर करते हैं तो वो सी के कंटेंट जब प्रिंट करेगा अब, तो क्योंकि ये डेटा टाइप आपने दी थी तो नाउ 1 इज नॉट 1 और 1 पॉइंट। अगर आप यहाँ फ्लोट कहते तो 1 को 1 पॉइंट के तौर पे समझता, अगर आप इंटीजर कहते तो 1 समझता। आपने कॉम्प्लेक्स किया कहा है तो ये 1 विल बी एक तो 1 पॉइंट, क्योंकि अब ये दोनों इसकी वैल्यूज फ्लोट में होंगी और जे सेकंड वैल्यू जे के साथ होगी। तो फर्स्ट वैल्यू जो कि 1 है प्लस 0.j यानी कि जे 0, ये कोएफिशिएंट है जे का तो 0j, 1 एंड 0j, 2 को 2 ये वाला 2 प्लस 0j, 3 को 3 प्लस 0j एंड 4 को 4 अब इसने प्रॉपर उसको j के साथ कर दिया। जब आप इनको यूज करेंगे तो अब यहाँ पर वैल्यूज आएंगी आपकी कैलकुलेशंस के दौरान, बट फॉर्मेट उसने ये बना दिया। ओके, और तो ये डेटा टाइप का अलाउड है सेकंड पैरामीटर। अब अक्सर जो आप करते हो और हम पास्ट में भी करते रहे, अभी भी ज़रूरतें आएंगी, इनिशियलाइजिंग द वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। इसमें बहुत सारी सिचुएशंस के लिए उसने रेडी प्रोविजंस दी हैं। तो अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं अरे के एलिमेंट्स को, जब आपको उसका साइज पता है, साइज गिवन है, आपको मालूम है, और आप उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो फिर वो बहुत सारे फंक्शंस हैं टू क्रिएट अरेज विद इनिशियल प्लेस होल्डर कंटेंट। यानी एक सिंगल इंस्ट्रक्शन पर या स्टेटमेंट पर आप एक प्लेस होल्डर के तौर पे कंटेंट्स डिफाइन करके पूरा अरे एक उस पर फिल कर सकते हैं। इससे अरे को ग्रो कराने में आपके बाद में
एक इनिशियल वैल्यूज भी हो गई और मे बी समटाइम्स फाइनल अरे इज अराउंड दैट, यानी वो आप जैसे बफर में फिल करते हैं स्पेसेस को, एम्प्टी स्पेसेस को, वो काम भी दे सकता है ये, और एक्चुअल वैल्यूज के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है जब आप अरे के ऑपरेशंस को ग्रो करेंगे। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? एक फंक्शन है जीरोस। इससे क्या होगा? इट विल क्रिएट एन अरे जिसमें तमाम जीरोस फिल हो जाएंगे, ठीक। और मे बी आपकी अगर स्पार्स अरे थी और आपके पास जगह वैल्यूज थी और मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेसेस आप जीरो रखना चाहते थे और स्पार्स लोकेशंस पे वैल्यूज एंटर करना चाहते हैं, तो पहले आप जीरो से सारे फिल कर दें और फिर उस पर्टिकुलर लोकेशंस पर, फ्यू लोकेशंस पर आप अपनी वैल्यूज डाल दें। इसी तरह एक और फंक्शन, फंक्शन वंस, तमाम अरे जिसका आप साइज देंगे, दोनों केसेस में साइज मैंने बता दिया कि है, तो वो सारों में वंस फिल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन एम्प्टी का है। एम्प्टी असल में एक आप कह रहे हैं कि आपने बस वो मेमोरीज ले ली और उसमें कुछ फिल नहीं किया, और जो भी रैंडमली वैल्यूज फिल थी वो यूज हो जाएंगी। तो इट्स लाइक, अगरचे रैंडम का भी ऑप्शन है तो, बट इवन एम्प्टी गिव्स यू दैट कि जो कुछ वैल्यूज थी वो रैंडम थी, दे आर गुड इनफ, रैंडम इनफ, और वो वैल्यूज उसने ले ली जो whatever was there। तो empty is also like filling an array by the random numbers। तो empty से आप कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन नहीं देंगे अरे को क्रिएट करते वक्त फिल करने के, तो डिफॉल्ट उसका ऑप्शन क्या है? ये वाला फेवरेट है उसका, फ्लोट 6। ये सबसे, यानी फ्लोटिंग पॉइंट में ज्यादा हायर प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर्स ये 64 के साथ ले लेता है। ओके, ये अब उसकी एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जीरोज एंड वन, ये उसकी जस्ट टू एलोबरेट हम उसके एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। एनपी डॉट जीरोज, अब ये कीवर्ड है, इसके आपको स्पेलिंग और वर्ड्स एग्जैक्ट देने होंगे। इसका एक पैरामीटर है, ये एक पैरामीटर ब्रैकेट में, दिस पैरामीटर इज ए ट्यूपल ऑफ, इस शेप का ट्यूपल है, ट्यूपल जिसमें डायमेंशंस दी होती हैं विच इज लाइक ए शेप। तो ये आपने एक तरह से उसकी शेप दी है कि 3-4 की शक्ल में जीरोस को फिल करो, एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका शेप जो है वो 3/4 है और उसके अंदर हर एलिमेंट जीरो वैल्यू का है। तो ये आप देखें कि ये 3 रोज, हर एक में 4 कॉलम्स, और ये एक मैट्रिक्स 3/4 और उसमें सब में जीरो। ओके, एक वंस की मैट्रिक्स आपने क्रिएट करनी है। अब यहाँ उसने दो चीजें दे दी, एक ट्यूपल ऑफ शेप दे दिया, ये शेप का ट्यूपल है, और एक उसने डाटा टाइप दे दिया। डाटा टाइप इज ऑप्शनल, जब आप नहीं दिए, यहाँ पे नहीं दिया, तो इसने इंट, वो फ्लोट 64 वाला, ये जो ऑप्शन हमने कहा फ्लोट 64, ये डिफॉल्ट उसके जनरेट करेगा ये ऊपर। यहाँ आप चाहते थे कोई स्पेसिफिक, कई दफा आप स्पेस बचाना चाहते हो और आपका काम सिंपल स्मॉल इंटीजर से हो सकता है, काउंटिंग वगैरह का, तो आप उस वक्त नहीं चाहते कि कोई बहुत हैवी बिग साइज एलिमेंट्स उसके इस्तेमाल करें। तो 16 और उधर देखिए 64, 4 टाइम्स बड़े स्पेस ऑफ मेमोरी यूटिलाइज होगी इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर विच मे बी इवन 16 integer 16 may be more than good enough, sometimes even integer 8 टाइप चीजों की आपको जरूरत होती है। तो आप फिर वहां अगर बाय डिफॉल्ट करेंगे तो यू लूज लॉट ऑफ स्पेस वेस्टेज। तो आपने कहा एनपी का इंटीजर टाइप, ये 2 3 4, अगेन इट्स ए ट्यूपल फॉर द शेप ऑफ दिस 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स। इसका असूल जो आगे भी हम देखेंगे, यहाँ भी देख लीजिए, ये जब आप कहते हैं इसके अंदर, जब ये आप डायमेंशन देते हैं, अभी तक 2 डायमेंशन हम देख रहे थे तो हमें ज्यादा बॉदर नहीं हुआ, मगर अगर आप देखें तो आपकी जो सबसे पहला वाला ये था राइट मोस्ट, वो ये हॉरिजेंटल यानी 1 डायमेंशनल अरे के लिए ये वाला है। ये जब आप सिंगल देते हैं ना, तो ये लीस्ट आपकी शेप में जो लीस्ट वाला है, लीस्ट वैल्यू वाला नहीं, राइट मोस्ट वाला, वो ये है हॉरिजेंटल सिंगल डायमेंशन अरे। जब डायमेंशन बढ़ती है
तो दूसरी डायमेंशन का एक्सिस का साइज वो इधर आता है। तो पहला साइज इधर था, दूसरा इधर वर्टिकल में आता है। और इस तरह मैट्रिक्स जो 2 डायमेंशन की है उसमें लेफ्ट पे रो का और राइट पे कॉलम का आता है। अच्छा, तो ये सिर्फ हॉरिजेंटल लिखा जाता है, और ये वाला, ये जो आगे चलेंगे सारे वो वर्टिकल जाएंगे, मगर नेस्टेड वे में वर्टिकल जाएंगे। यानी यहाँ ये 4 था, इसको आपने जब ये 3 इधर गए 3, तो ये इस 4 वाले को 3 दफा आपने लिखा, ये एक नेस्टेड हो गया। अब इसके आगे आ गया, जैसे 4 3 के बाद अब 2 आया, तो ये जो ये था 3/4 वाला मैट्रिक्स, ये पूरा का पूरा 2 दफा वर्टिकली रिपीट होगा। यानी वर्टिकल लिखेंगे आप, सिर्फ पहली चीज आपने हॉरिजॉन्टल लिखी थी, दूसरी के लिए इसी हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल रिपीट कर दिया, फिर नेक्स्ट वाले में ये पूरी चीज को वर्टिकली रिपीट करेंगे। और लिखने में आपकी इसकी ग्रुपिंग यही होगी, ये 3/4 का एक, ये 4 का मैट्रिक्स था, इसके 3 यूज करके 3/4 का बनाया, जो कि ये बना। एक देखें सेकंड ब्रैकेट यहाँ तक ये बना, इधर से ये बना, और ये पूरा 3/4 एक दफा और यहाँ रिपीट हो रहा है, अगेन एज ए 3/4, अगेन स्टार्टिंग विद दिस, ये ब्रैकेट वाले लेवल तक रिपीट होगा। और एक और ये जो एक्सटर्नल ब्रैकेट है, इस दोनों के लिए वो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह अब अगर फर्दर आगे डायमेंशन भी जाएं, और तो फिर ये पूरा जो अभी आपने लिखा है वर्टिकली ये नीचे चला जाएगा, एज इट इज ये पूरा रिपीट होगा। समथिंग लाइक थोड़ा बहुत हाइपर क्यूब में जैसे हम चीजों को जब डायमेंशन बढ़ रही थी तो वो डुप्लीकेट करते थे और 1 to 1 कनेक्ट कर देते थे, यहाँ 1 to 1 कनेक्ट नहीं कर रहे, मगर हम उसी सेंस में डुप्लीकेट कर रहे हैं, उसी आइडेंटिकल पोजिशन में। तो ये पूरी चीज अगर मैं यहाँ इसके आगे एक और लिख दूं 2, तो आप इस पूरे को एक दफा और वर्टिकली नीचे लिखोगे इस पूरे को, और फिर उनके बाहर एक और पेयर ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट और एंड पे दे दोगे, तो फिर वो भी आप, और इस तरह एनी एन नंबर ऑफ डायमेंशन के लिए ये आप कर सकते हैं। ये इसके डाटा टाइप है। ओके, अच्छा, अब ये एम्प्टी जो मैंने कहा था, ये बाय डिफॉल्ट अगरचे आपके पास डॉट रैंडम से आप रैंडम भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो हम आगे करेंगे कई जगह। लेकिन एक ये इजी ये है कि आपने डॉट एम्प्टी का, यानी शुरू कर रहे थे आप काम, ने कहा चलो मैं एक एम्प्टी मैट्रिक्स बनाऊं इस साइज की और फिर उस पर काम शुरू करूं, तो आपके लिए बड़ा इंट्यूटिव वर्ड है एम्प्टी, आपने कहा, और वो इनिशियल वैल्यू से फिल हो गई। मे बी थोड़ी बहुत, या आप देखोगे जस्ट बाई सेइंग दिस साइज, जो हम अभी कर रहे होते थे रैंडम नंबर जनरेटर से फिल करने का पूरी एक्टिविटी, डबल लूप डालें, और अगर ये 3 का हो तो 3 लूप डालें, और 4 हो तो 4 का लूप डालें, और अगर मल्टीपल अरेज है तो बहुत दफा वो काम करें जो हम करते रहे हैं, एंड इट वर्क्स। मगर अब आप देखेंगे कि थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग मोर एफिशिएंट एंड ब्रीफ। अच्छा, अब यही इनिशियलाइजिंग वैल्यू का अब हम दूसरा तरीका जो हमने अभी पहली एग्जाम्पल में देखा था, या तो हमने जीरोस फिल किए, फिर वंस फिल किए, फिर हमने रैंडम नंबर फिल किए एम्प्टी। अब हम वही जो शुरू में हमने देखा था कि आप वही जिस तरह लिस्ट में था रेंज से, और हम अरे रेंज से कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी और जो होता है रेंज में ऑप्शन, वो देख लेते हैं हम, कि अगर आप np डॉट अरे रेंज कहें और फिर आपके पास ये वेरिएशंस भी अलाउड है। एक तो अरे रेंज के साथ आप खाली एक नंबर दे दो, तो दैट विल से कि 0 से लेकर उस नंबर तक नॉट इंक्लूडेड आपको वो नंबर जनरेट हो जाएंगे, और वो चीज बन जाएगी। अगर शेप नहीं दे रहे तो वो 1 डायमेंशनल अरे में बन जाएगी, ठीक है ये। मगर लाइक रेंज, इसमें भी ऑप्शन है। लोअर वैल्यू क्या होगी, अपर वैल्यू अगेन नॉट इंक्लूडेड, ये इंपॉर्टेंट है, रेंज में भी नहीं थी, अरे रेंज में भी नहीं, नॉट इंक्लूडेड। और ये स्टेप साइज, तो इस तरह भी आप डाटा फिल कर सकते हो, फिलिंग ऑफ डाटा में। तो आपने यहाँ देखें, अब ये अरे जो है 10 से शुरू होगी, स्टेप 5 का लेती जाएगी, 25 तक गई, 25 के आगे 30 था, 30 क्योंकि अब शामिल नहीं है अपर
लिमिट शामिल नहीं होती, हमारी रेंज में भी नहीं होती, अरे रेंज में भी नहीं होती, इसलिए वो नहीं लिखा गया और ये जनरेट हुआ या ये क्रिएट हुआ। तो हमने स्टेप गैप और लोअर अपर लिमिट देकर भी अरे जनरेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं या इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये एक और आपने ये अरे रेंज का वैल्यूज बताई और इसमें आपने कहा लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है और स्टेप जो है 0.3 है। यानी ये काम जो इंटीजर में हमने किया, इट अलाउज यू कि आप फ्लोट में भी ये काम कर सकते हैं। ये एक इसकी एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अब इसमें फ्लोट में वैल्यू वो डॉट आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं, फौरन वो उसको यूज करता है। 0 को भी 0 पॉइंट लिखेगा। अच्छा, तो 0 से शुरू होंगे, अपर लिमिट 2 नॉट इंक्लूडेड होगी और स्टेप 0.3। तो 0 से 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8। अब अगला आना था 2, 1.8 के बाद 2.1। तो एनीवे अप टू 2 है तो अगला नहीं इस्तेमाल होगा और ये अरे बन जाएगा। फ्लोट में भी अलाउड है, इंटीजर्स में भी अलाउड है। स्टेप और लोअर और अपर लिमिट इट्स प्रीटी फ्लेक्सिबल। इसमें एक इशू आता है फ्लोट वाले में। फ्लोट की क्योंकि एक्यूरेसी, यहाँ तो ये हमने एक उस पर लिखा हुआ है, अमूमन फ्लोट सिस्टम में एक्यूरेसी जैसे फ्लोट 64 हो गया, उनकी डेसिमल के बाद एक्यूरेसी बड़ी वाइड है। अब उसके हिसाब से आप किस लेवल की एक्यूरेसी इस्तेमाल करें जब आप ये डिवीजन करें। जैसे अभी यहाँ पे आपने 0.3, 0.6 पर समटाइम्स लेट्स से अगर यहाँ पर सपोज 2.1 होता ये वाली लिमिट, तो समटाइम्स वो अगर हम इस लेवल की एक्यूरेसी पे कर रहे हैं तो वो 2.1 पे पहुंच जाएगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा एक्यूरेट पे देख रहे हैं तो वो 2.1 को क्रॉस कर जाएगा। ठीक, तो वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस फ्लोट में बिकॉज ऑफ दिस एक्यूरेसी डिफरेंस श्योर नहीं होंगे आपको कि भाई क्या कितने एलिमेंट्स होंगे और क्या क्या वैल्यूज तो आप कह सकते हैं पर कितने एलिमेंट्स होंगे। उसके लिए नमपाई ने एक बेहतर अरेंजमेंट लिन स्पेस की दी है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आप फ्लोट के केस में जनरेट करना चाहते हैं और एक्यूरेसी वाले मामले को आप खुद हैंडल करना चाहते हैं कि इस एक्यूरेसी का इतने एलिमेंट्स। तो उसके लिए यहाँ पर है ये कि np डॉट लिन स्पेस, इसमें आपने कहा लोअर वैल्यू, अपर और हाउ मैनी। लिन स्पेस के साथ अब बताते हैं हाउ मैनी, ये तादाद बताइए आप, स्टेप साइज नहीं है। दिस इज दी नंबर के 9 नंबर्स का आप बनाना चाहते हैं फ्रॉम 0 to 2। इसके अंदर 2 इज इंक्लूसिव, यहाँ पे दिस अपर वाज नॉट इंक्लूसिव, इसमें ओके। तो यहाँ पर एक तो ये इंक्लूसिव है और दूसरे ये काउंट है। अब आप देखें इसने यहाँ किया 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2 और यहाँ पे ये रुक गया। अच्छा, तो ये एलिमेंट्स कितने बने? 9 हो गए। अगर आप ये इसको देखना चाहो कि ये सही है या आपने बनाने हो इस पैटर्न पे, तो वो बहुत ऑब्वियस। मसलन हम ये कह रहे हैं कि ये 0 के बाद ये 0.25 पे क्यों गया, तो आप उसको आराम से देख सकते हो कि 0 से स्टार्ट हुआ है और इसने 2 तक जाना है, तो इसके दरमियान 8 स्पेसेस आएंगी, 0 से 1 और फिर अगली। अगर ये आपने 0 से 2 में अगर 9 नंबर्स बनाने हैं तो आपको 8 स्पेसेस चाहिए। तो आप इसको, इस गैप को, 0 से 2 के गैप को 8 से डिवाइड करोगे
तो 8 से डिवाइड करें तो आंसर 0.25 आता है, इसलिए आपने स्टेप साइज 0.25 लिया और वो एग्जैक्टली फिर एंड पे जाके 2 पे फिनिश हुआ, क्योंकि ये एक्यूरेट है इस सर लिहाज ये से। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 8 से ही डिवाइड करना है इसको? ये काउंट है कि कितने नंबर्स आपने जनरेट करने हैं, ये तो आप पैरामीटर दे रहे हो। n-1 पे काउंट करना है इसको। हाँ जी, तो अगर ये काउंट है तो जो गैप्स होते हैं ना किसी भी चीज के दरमियान, जब आप लीनियर एरे भी करते थे तो 9 नोड्स के लिए 8 लिंक्स बीच में लगाते थे, ठीक है ना? तो जो जी गैप्स या डिविजन्स हैं वो 8 हिस्से बनने हैं, इसलिए आपने हमेशा तो वो n-1 उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वो नंबर का कैलकुलेट करके दे देगा फिर। हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय n-, लोअर जी ठीक होगी? n-1 जी ऑलराइट, हर दफा वो होगा और आप ठीक उस होगा। तरह से टैली या वेरीफाई कर सकते हो, या अपनी एक्सपेक्टेशन जब आप कहना चाहते हो कि इतने नंबर, आप पैरामीटर्स तो आप दे रहे हो ना, तो वो आप हिसाब किताब आप देख सकते हो मैं कितने बड़े साइज के ये लूँ और क्या करूँ, और आप पैरामीटर उसके हिसाब से दोगे, और अगर जब आप प्रिंट करोगे तो आप कहोगे ओके इट इज एज एक्सपेक्टेड और नॉट एक्सपेक्टेड, और मैं इसको चेंज कर लूँ और कैसे चेंज करूँ, ऑल्दो सिस्टम इज जनरेटिंग फॉर यू। अच्छा, इसी तरह ये लिन स्पेस में उसने एक यहाँ पर ये सारे आपको उसने होल नंबर के दिए थे, यहाँ अब उसने वैल्यूज में ये रख लिया कि 0 2 पाई, पाई उसने यहाँ इंपोर्ट किया हुआ था ऐसे वो जो मैथ के उससे, तो पाई को उसने पहचाना, पाई 22/7 3.14 समथिंग का होता है, तो ये उसने 2 पाई करके आप समझे को 6.28 टाइप कोई चीज़ है, तो 0 से उस दरमियान में 100 पार्ट, ये कई दफ़ा आपको वो बहुत काम आएंगे कि अगर आपने बहुत सारे पॉइंट्स लेके साइन को प्लॉट करना है, और आप हम आगे देखेंगे कि वो प्लॉट करने वाला भी आपको टेक्निक सीखेंगे आप, तो अब आप उसके लिए ये करने के लिए बड़ा एफिशिएंट आपके लिए हो जाएगा कि आप ये रेंज देंगे, इसका मतलब है 0 से 2 पाई के दरमियान जो आमतौर पर आप एक साइकिल बनाते हैं साइन का, आप चाहते हैं मैं 100 पॉइंट्स को प्लॉट कर लूँ, ठीक, तो ये उस हिसाब से आपको ये 100 पॉइंट्स दे देगा, और फिर आप एक फंक्शन में साइन ऑफ एक्स, ये जो एक्स आपको ये जनरेट हुआ है वो आप लोगे और तमाम पॉइंट्स के साइन आपको मिल जाएंगे टू प्लॉट। ओके, अब नेक्स्ट हम ये हमने अभी देखा, मैंने आपको ये डिटेल से पीछे जब हम देख रहे थे किसी और कॉन्टेक्स्ट में, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है कि अरेज के लिए रूल यही है कि द लास्ट एक्सिस इज प्रिंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द सेकंड टू लास्ट इज प्रिंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, and all the rest are printed from top to bottom with each slice separated from the next by an empty line. ये प्रिंट होगा और यही फॉर्मेट है आपकी जो इसमें डिफाइन होती है और आप देख सकते हैं। तो वन डायमेंशनल अरेज आर प्रिंटेड एज रोज, बाई डायमेंशनल एज ए मैट्रिक्स, वो जो हमने कहा था कि अगर हम बाई डायमेंशनल को भी एक रो में अरेज को लिख सकते थे, मगर जब प्रिंट आप ये करते हो तो इट टेक्स केयर कि वो उसको अरेंज करे एज ए मैट्रिक्स, और ट्राई डायमेंशनल विल बी ए लिस्ट ऑफ मैट्रिसेस, यानी वो एक पूरी मैट्रिक्स, फिर आगे नीचे एक पूरी मैट्रिक्स, फिर नीचे एक पूरी मैट्रिक्स, तो इन अ वे वो कॉमों से अलहदा हुई हुई है पूरी की पूरी मैट्रिक्स इस तरह, और मल्टीपल मैट्रिसेस, जिस तरह आप देखो वीडियो और इमेज में फ़र्क है कि 2 डायमेंशनल इमेज होता है और उसके बाद एक पूरा अनदर 2 डायमेंशन, अनदर 2 डायमेंशन, अनदर 2 डायमेंशन, तो वो वाली चीज़ आप वर्टिकली डाउन ले रहे हो क्योंकि आपके प्रिंट में और पेज में जगह नीचे फैलती है, तो आप ले रहे हो। जब डायग्राम्स में आप बनाते हैं अगर वीडियो को वर्सेस इमेज को, तो आप इमेजेस के पीछे बनाते चले जाते हैं कि एक इमेज उसके पीछे दूसरा, और उसको, तो लेट्स से अगर आप वीडियो को शो कर रहे हो ऑफ 10 फ्रेम्स और 20 फ्रेम्स, तो फिर ये वाला सिचुएशन आपकी आएगी, ये वाली। ओके, तो ये अब सेम थिंग बाय यूजिंग डिफरेंट थिंग्स, कहीं अरे रेंज और डिफरेंट जो
आपने पहले सीख लिए थे उन्हीं के हैं, ये उसके प्रिंट हैं जो आप देख रहे हो। np डॉट अरे रेंज 6 का मतलब है 0 से 5, और आपने कोई शेप नहीं कही तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल शेप लिया। ये इसकी रीजनिंग्स में साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि ये आप कई दफ़ा बाज डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डाल रहे इसलिए वो कोई काम हो रहा है, और जब वो डालोगे डॉट शेप तो फिर यही काम इवन 6 एलिमेंट वाला अगर आप आगे डाल दो 2/3 तो इट विल बिकम रीशेप 2/3। तो सेम थिंग विल अरेंज इनटू 2 रोज एंड ऑल दैट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाले में सिंगल लेता है शेप, और प्रिंट जब आप इसको करोगे तो ये 0 से 5 वन डायमेंशनल अरे में होगा। दूसरे केस में अरे रेंज 12 तो 0 से 11, यहाँ आपने रीशेप कह दिया तो इसने इन 0 से 11 को 4 रोज और 3 कॉलम्स 4/3 फिलिंग उनकी वैल्यूज की जो रेंज की है, अगेन अरे बाय अरे है, रो बाय रो है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 0 से 11 के रो मेजर ऑर्डर में हमने सीखा था जब हम क्यूडा सी कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि सी और सी प्लस प्लस आपकी मैट्रिक्स को जब सेव करता है तो क्योंकि आपकी मेमोरी सिंगल डायमेंशनल है तो वो मैट्रिक्स को अरे की शक्ल में ही स्टोर करता है। मगर अरेज की प्लेसमेंट जो है वो करने के दो ऑप्शन थे, एक होता है कॉलम मेजर, ये पहले प्लेस कर दे फिर ये प्लेस कर दे फिर ये, बाज लैंग्वेजेस में वो भी होता है, फोर्ट्रॉन वगैरह इस तरह प्लेस करते हैं, मगर सी प्लस प्लस और पाइथन एंड मोस्ट ऑफ द अदर लैंग्वेजेस रो मेजर में करती हैं। तो ये देखिए ये इस तरह, वरना अगर ये कॉलम मेजर होता तो 0 1 2 3 इधर आता, 4 5 6 7 इधर आता। ओके, तो ये है रो मेजर प्लेसमेंट ऑफ रेंज वैल्यूज इन द शेप गिवन हियर। ओके, अगला रेंज 24 0 से 23 को फिल करना है आपने। रीशेप आपने ये 3 डायमेंशन की कर दी है, आप एक्चुअली 3/4 की मैट्रिक्स बनाओगे और उसे 2 दफ़ा रिपीट करोगे। तो ये देखिए 3/4 की मैट्रिक्स, ये पूरा यहाँ तक इस ब्रैकेट, फिर एक और 3/4 का मैट्रिक्स यहाँ ये वाले ब्रैकेट तक, और फिर इन दोनों मैट्रिसेस को एक बड़े इससे इकट्ठा किया है, वर्टिकली लिखा गया है। इनकी फिलिंग भी रो मेजर में उसी तरह है कि पहले 3/4 की 0 3 तक 7 11 ये रो बाय रो, फिर 12 13 14 और ये आगे चलता जाएगा। ओके, ये अब आपकी शेपिंग का, रिप्रेजेंटेशन का, प्रिंटिंग का, मैट्रिक्स और एक्सिस बढ़ने के साथ उसकी किस तरह नेस्टिंग या रेपिटेशन होती है। ओके, एक अक्सर ये कई दफ़ा ये मसला आता है और फिर वो एकदम से स्क्रीन दौड़ना शुरू हो जाती है और फिर हम ढूंढते रहते हैं कि किधर हो गया। ये इसके लिए आपको एक बड़ा रेडी सॉल्यूशन देती है कि बाज़ दफ़ा आपके जो अरेज, और अक्सर रियल लाइफ डाटा में ऐसा होता है, वो बहुत बड़े होते हैं, और ख़ुसूसन ये डीप लर्निंग तो है ही सारा के ह्यूज डाटा एंड मल्टीपल ऑफ दैट ह्यूज डाटा थिंग्स, सारी बेस ही कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या इमेज प्रोसेसिंग वाले तमाम के कामों में ह्यूज images repeated hundreds of thousands times fed to your neural network results into some basic training, initial training. तो that is the kind of things. तो वो अक्सर जब बड़े होते हैं और होंगे तो अब आपको प्रिंट करने का मसला आएगा, तो उसमें इसने अच्छा सोल्यूशन दिया हुआ है कि इफ द नंबर इज वेरी लार्ज, जैसे कहता है प्रिंट np डॉट अरे रेंज, और इसने दे दिया 10,000 0 से 9,999। अब ये वन डायमेंशनल अरे बननी है इसके मुताबिक, जो 0 से 99, तो यहाँ 0 शुरू करे और ये चलती जाएगी, फिर वो मल्टीपल लाइंस और समथिंग विल हैपन। तो आपको असल में हम अक्सर जब भी हो रहा होता है तो हम देख रहे होते हैं कि बीच में क्या हो रहा है, इस एंड पे क्या हो रहा है, इस एंड पे होता है। जैसे हम 1D कन्वोल्यूशन कर रहे थे तो हमारे ये इंटरेस्ट होते थे कि सेंटर में क्या मामलात हुए, इस एंड पे क्या हुआ, उस एंड पे क्या हुआ, और उससे हमें पूरे उसका स्कोप नज़र आ जाता था। तो इस तरह प्रिंट कर देगा, कुछ एंड के नंबर्स, कुछ बिगनिंग के नंबर और डॉट डॉट।
अगर यही काम हमें 2 डायमेंशन में, जिसमें हमने ये रीशेप खुद डिफाइन किया, यही चीज़ 10,000, वही नंबर 10,000, लेकिन अब 100 बाय 100 की मैट्रिक्स में हम चाहते हैं, 100 रोज एंड 100 कॉलम्स। अब ये भी इवन 100 विल बी वेरी लार्ज हेयर एंड 100 विल बी वेरी लार्ज हेयर, तो वो कहेगा ओके मैं 0 से 99, ये आपकी रो, ये का साइज, फिर 100 से 199, फिर 200 से, ये पैटर्न आपको पता चल गया किस तरह फिल होगी इस तरह की मैट्रिक्स फ्रॉम बाय इंटीजर्स। फिर बीच में डैश 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 जो हम अक्सर कर रहे होते थे, और एंड के फिर आपकी 3 रोज आ गई 9,999 पे। तो यू हैव द फुल पिक्चर in a very concise and well defined way, and you can know कि भाई ये ठीक है, इसकी फिलिंग सही है, इसकी कोई मैनिपुलेशन होके इसका रिजल्ट अपडेट होगा, वो देख लोगे आप कि यार ठीक है, ये एंड पे भी मामला सही है, इस कॉर्नर में भी ठीक जा रहे हैं, दरमियान में भी सही है, ओके। तो वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल, ये आपको एज ए यूजर काफ़ी कन्वीनियंस देगा। अगर आपकी नीड है समटाइम्स, वो भी हो सकती है, वो ऐसा नहीं कि यू आर बाउंड कि अब आप कहें यार मैं और एलिमेंट्स देखना चाहता, देख ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वो आपको ओवरराइडिंग राइट देता है कि आप ज़्यादा बड़े साइज में देख लें, बाय सेइंग सेट प्रिंट ऑप्शंस। प्रिंट के ऑप्शंस को आप सेट कर सकते हैं, और लाइक इस केस में अगर सारा आपको चाहिए तो आप कह सकते हैं सेट प्रिंट ऑप्शंस, और थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो सिस्टम का जो मैक्स साइज है, एक सिस्टम का भी मैक्स है, वो जो भी है वेरी हाई, वो बहुत हाई होगा, वहाँ तक आप उसको थ्रेशोल्ड लगा दें। तो ये आपने कस्टमाइज कर लिया इस प्रिंटिंग को अपने उस नीड के मुताबिक। तो इसमें सिस्टम मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करेंगे, जाहिर है आपने कि सिस्टम का एक सिस्टम डॉट मैक्स साइज चाहिए आपको, तो एज यूजुअल यू विल इंपोर्ट द सिस्टम मॉड्यूल आल्सो, ये फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, अच्छा अब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हमने उधर भी किए हैं, ये वो सब के 1 to 1 इधर हैं। यू वाइल यू आर डूइंग इन बिटवीन आप इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकोगे, और जब आपको असाइनमेंट की शक्ल में करेंगे तो आप फिर और भी महसूस कर सकोगे, और एप्लीकेशंस के लिए बहुत बेनिफिट आपको मिलेंगे। अच्छा जी, ये आप एक सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस अरे जो है वो एलिमेंट वाइज हैं, बाय डिफॉल्ट दे आर एलिमेंट वाइज। जो हम, आपको याद है हम वर्ड इस्तेमाल करते रहे एलिमेंट वाइज, का मतलब है कि आप हमेशा 1 to 1 एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो, या 1 to 1 एलिमेंट को आपस में ऐड करो, या 1 to 1 एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो। एक्सरसाइज भी हमने की, तो ये बाय डिज़ाइन उस तरह ही एलिमेंट वाइज है। और एज ए होल आप अरे को कहोगे ऑपरेशन का, फॉर लूप से, जो सबसे शुरू में बताया था, फॉर लूप से करने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें, आप खाली यू विल यूज़ इट एज, जैसे आप दो वेरिएबल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते थे, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ कहोगे, और वो पूरे अरे पर वो ऑपरेशंस कर देगा। ये अब इसका, बिकॉज इसके लिए बेस इज द अरे, और लिस्ट का वर्ड हम नहीं करते क्योंकि वो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। एन अरे और ए मैट्रिक्स, अरे इज ए जेनरिक वर्ड फॉर ऑल डायमेंशन। तो एक अरे इसका बेसिक कंपोनेंट है, और इट मैनिपुलेट्स दैट डायरेक्टली एलिमेंट वाइज। तो आप ये देखिए इस मिसाल में अरे आपने एक छोटा सा बनाया, एक खुद सेल्फ मेड। एक और बी बनाया आपने, ये अरे रेंज के हिसाब से 4 दे के 0 to 3 जाएगा, एक डायमेंशन में जाएगा, यानी कि ये। तो आपने ए बना लिया ये, और बी बना लिया ये। अब आपने इन दो अरेज को एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट करना है। तो कुछ नहीं, आपने जैसे दो वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, इस तरह दो अरेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। ए माइनस बी का सी अरे बन गया, जिसमें एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन हो गई। 20 में से 0, 30 में से 1, 40 में से 2, और 50 में से 3। ये आपका आंसर आ गया एज ए सी। ये सी को जब आपने एंटर किया और रिटर्न किया तो उसने ये आउटपुट देगा आपको। इजी। चलें, स्क्वायर करना चाहते हैं हमने इवन लिस्ट में थोड़ा सा, वो लिस्ट कंप्रीहेंशन में उस मामलात को, उसमें फॉर लूप तो है, कंप्रीहेंशन में भी कंडीशन भी है, लेकिन वो एक लाइन में सबको कंसाइज करके लिखना वाज हैंडी, कि आपको एक और वेरिएबल और मल्टीपल लाइन कोड लिखने के बजाय एक वेल डिफाइंड।
ये उससे भी आपको वो है कि आपको खाली वो जो आपका ऑपरेशन है वो आप बता रहे हैं। ये बी जब कह रहा है ना, तो बी इज एन अरे, बी इज दिस अरे, वो कह रहा है इस अरे की पावर 2, इस पर पावर 2 अप्लाई करो इस अरे पे। जैसे आप एक वेरिएबल का बी का पावर 2 कहते थे, यहाँ पूरे अरे का पावर 2 उसने कह दिया, जैसे यहाँ पे ए और बी का कहा था पावर। एंड इट मीन्स on each element, for each element you take power of 2 square, you square each element of this matrix। इसका ये मतलब है मैट्रिक्स और अरे का पावर 2 मीन्स पावर 2 ऑफ ईच एलिमेंट। तो अब आप ये देखें 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और आपको ये अरे मिल गई, ये जस्ट बाय सेइंग दिस। आप ये कैलकुलेशन किसी अरे पे करना, इसी ए पे करना चाहते थे, पहला वाला जो है, ये बी की बजाय पे, कि आप साइन ऑफ ए, नाउ साइन ऑफ ए अप्लाइंग ए फंक्शन, जैसे आप अक्सर एक वेरिएबल पे करते थे, आप इस अरे पे कह रहे हो। इसका मतलब क्या है? इट विल अप्लाई साइन ऑन 20, साइन ऑफ 20, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 40, साइन ऑफ 50, जस्ट राइटिंग साइन ए। और नॉर्मली इट विल बी मच बिगर, इट मे बी अ मैट्रिक्स ऑफ मल्टीपल डायमेंशन, और आप लिखोगे साइन है और सारे एलिमेंट्स का साइन लेके और स्ट्रक्चर रखते हुए कर देंगे। नई स्ट्रक्चर चाहिए तो रीशेप से कर दें। ओके, तो एनपी का साइन फंक्शन ऑन एन अरे अप्लाई किया और वो आपको मिला, और उस रिजल्ट पर आपने मल्टीप्लाई किया 10 से। अगेन देखिए 10 के मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी आपका ऑल एलिमेंट वाइज है, यानी ये 10 जैसे मैट्रिक्स के बाहर के होता था तो हर एलिमेंट पे जाके अप्लाई होता था, तो इसी तरह ये 10 भी एलिमेंट वाइज होगा। ये साइन भी अरे के हर एलिमेंट पे अप्लाई हुआ। तो पहले ये रन हुआ साइन ऑफ ए, तो साइन ऑफ 20, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ, अच्छा ये देखें, ये बात ठीक मेक सेंस, ये जो आंसर्स हैं ये सही हैं। ये सही है। माइनस कैसे आ गया? ये तो 20 से और 50 के दरमियान था। वेयर फ्रॉम दिस माइनसेस हैव कम? माइनसेस किधर से आए? ओके, ये वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। ये जो नंबर खसूसन यहाँ पर ऐसे हैं, ये तो बहुत ही डिसेप्टिव हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी होंगे ये, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो और अप टू 90 डिग्री तो 0 से 1 तक होता है और प्लस होता है, लेकिन इट एक्चुअली इट इज़ नॉट डिग्री, इट इज़ रेडियंस। हमेशा जब नंबर्स दिए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट दे आर रेडियंस फॉर साइन फंक्शन। टिल द टाइम आप कन्वर्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं और डेटा टाइप और ये वो अला वाला, डिफ़ॉल्ट थिंग इज कि व्हाटएवर नंबर्स आर गिवन देयर दे आर रेडियंस। तो एक्चुअली आप साइन ऑफ 20 रेडियंस, साइन ऑफ 30 रेडियंस, 40, अब वो रेडियन जो है वो तो एक रेडियन वो पाई के बराबर है और वो चलेगा तो इट कैन एंड अप एनीवेयर, और वो वैल्यूज यहाँ नेगेटिव इसलिए हैं कि वो इट में end up in not the first quadrant, it angle may be in second, third, fourth quadrant, जहाँ पे साइन नेगेटिव भी होता है। साइन की वैल्यूज एनीवे कितना ही बड़ा रेडियंट हो, कितने उससे सर्कल उसके बढ़ते रहेंगे, वैल्यू अल्टीमेटली प्लस माइनस 1 के दरमियान होगी। तो जब साइन आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये सारे रिजल्ट प्लस माइनस 1 के रेंज में होंगे, विच मीन्स मे बी 0.99999 प्लस का और माइनस का 0.99999 ये होंगे इसके रेंज में। फिर 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी वो वैल्यूज बिटवीन 9.999 प्लस और 9.999 माइनस के दरमियान रेंज कर सकती हैं। यहाँ पे वो वैल्यूज अब ये हैं। ओके, अच्छा ये देखें इंटरेस्टिंग, ये ए आपका अरे था, आपने इस ए पे अप्लाई किया हर एलिमेंट पे क्या ए लेस देन 35 वाला ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट जो आपका ए लेस देन 35, यानी इस ए पूरे को आप देख रहे हैं कि लेस देन 35, इज इट लेस देन 35? जैसे आप एक वेरिएबल पे अप्लाई करते थे उस तरह की कंडीशन अप्लाई करें।
ये सारे हर एलिमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगी इंडिविजुअली। तो वो इसको देखेगा, इज 20 लेस देन 35? नो। ओ यस यस, 20 इज लेस देन 35, ट्रू। 30 is less than 35, yes, true. 40 is less than 35, no, false, no। तो आपका ये एक्टिविटीज पूरे अरे पे आपके अप्लाई हुई एलिमेंट वाइज, और ये रिजल्ट आ गया। ओके, वेरी एलिगेंट, वेरी एलिगेंट। ओके, प्रोडक्ट, पीछे भी हमने देखा प्रोडक्ट ऑपरेशन एलिमेंट वाइज इन नंपाई अरे, द मैट्रिक्स, oh yes, matrix product can be performed using this, या ये साइन इस्तेमाल करेंगे या डॉट। ओके, हमने ये चीजें किसी हफ्ते के टर्म्स पहले भी इस्तेमाल की थी, हम उनको रिवाइज एंड रिकनेक्ट फ्रॉम दिस न्यू सिचुएशन कर लें ताकि आपको वो कंफ्यूजन ना आए। जब ये साइन पाइथन इस्तेमाल कर रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन है और इसका मतलब है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, ठीक। तो अब यहाँ पर ये साइन मल्टीप्लाई का है और इट विल मीन तो हम जैसे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते थे उसके लिए ये साइन इस्तेमाल होगा। हर एलिमेंट रिस्पेक्टिव एलिमेंट से जैसे ऐड होता है इसी तरह मल्टीप्लाई होता है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई। अगर आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बाय द रूल ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा करनी है तो उसमें क्योंकि आपको याद है कि इधर का एक कॉलम इधर की एक रो से आके डॉट प्रोडक्ट लेता है और तमाम कॉलम तमाम रोज से डॉट प्रोडक्ट के जरिए से ये रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो मैट्रिक्स लेवल पर मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो डॉट का वर्ड्स का मायने ये होंगे कि आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की काम किया है। एक अल्टरनेट वर्ड उसने ये भी दिया है, एट द रेट ऑफ वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर लेट से हम ये ज़्यादा तरजीह देंगे कि उसके अंदर हर रो कॉलम का डॉट प्रोडक्ट आता है तो करेंगे। मैट्रिक्स के केस में रो एंड कॉलम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट आती है, इसलिए ये वर्ड डॉट है। यही वर्ड डॉट हमने पीछे देखा जब अरे फंक्शन पर आप करेंगे तो इट विल बी एक्चुअली सेम डॉट, क्योंकि डॉट में क्या होता है वो सारे मल्टीप्लाई होके ऐड होते हैं। हाउएवर मैट्रिक्स में ये रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन डॉट के हिसाब से होती है, फर्दर उसके तमाम कंपोनेंट्स को हम ऐड नहीं करते। जब आप डॉट प्रोडक्ट फंक्शन कह रहे हैं डॉट, तो मैट्रिक्स के केस में इट इज ओनली रो कॉलम प्रोडक्ट में डॉट इस्तेमाल होगा। वेक्टर के केस में डॉट जो यहाँ भी हो रहा है, आपको आंसर स्केलर आता है कि जब आपने डॉट इस्तेमाल किया तो वो आपस में मल्टीप्लाई हुए और फिर ऐड हो गए। ओके, मैट्रिक्स के तमाम इंडिविजुअल एलिमेंट तो डॉट प्रोडक्ट से जनरेट हुए, मगर उन सबको आप ऐड नहीं करते या नहीं करेंगे, इसके मायने ये नहीं। ओके, अभी एग्जांपल से देखते हैं ये बात। एक अरे आपने बनाया ये इन वैल्यूज के साथ, एक और दूसरा बी अरे बनाया इन वैल्यूज के साथ, और फिर आपने कहा कि ओके ए ये मल्टीप्लाई का साइन ए मल्टीप्लाई बी, इट मीन्स एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई। तो आपका 1 को 2 से हुआ 2, 1 को 0 से हुआ 0, 0 को 3 से हुआ 0, 1 को 4 से हुआ 4। ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होकर बन गया ये मल्टीप्लाई एलिमेंट वाइज। उसके बाद ख्वाह ये साइन इस्तेमाल करें या ये कहें ए डॉट बी इन मैट्रिक्स में, एक ही मायने है। लेट्स से हम ए डॉट बी को देख लेते हैं। ए डॉट बी इज नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। तो उसमें क्या होगा, सेकेंड मैट्रिक्स का ये कॉलम पिक होके इसके ऊपर ले करेगा और डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट होगी। तो 2 into 1 प्लस 3 into 1, ये 5 होगा, ठीक। और इसी तरह बाकी सारे डॉट प्रोडक्ट के जरिए। हाउएवर इन सब को फिर सम नहीं करते हम मैट्रिक्स के केस में, और एनीवे ईच कैलकुलेशन में डॉट प्रोडक्ट सम होकर ही निकला है। ये 5 सम होकर निकला है डॉट प्रोडक्ट। ओके, ये हम कह रहे हैं। दिस इज क्लासिकल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन व्हेन यू से a डॉट b among the two matrices। या ये साइन भी अलाउड है, अगेन सेम थिंग,
लेकिन जब आप ए मल्टीप्लाई बी कहेंगे तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं कैलकुलेट होगी लाइक मैट्रिसेस। ओके, एनी क्वेश्चन सो फॉर? We will be continuing with the arithmetic operations. Any question? शहसवार हैं आप मौजूद या नहीं? शहसवार, हेलो, किधर हैं? हेलो शहसवार, आर यू देयर? रेज हैंड करो। नहीं है? ओके, तो भाई एक वजह ना समझ आने की आपकी एब्सेंस भी है, शायद और भी वजूहत होंगी, एक ही है। प्लीज टेक योर थिंग्स सीरियसली। हम आपको पिछली दफा भी बड़े लंबे लंबे घंटों के लेक्चर देते हैं, अभी भी कभी कभार आप छेड़ देते तो फिर हम वो लेक्चर रिपीट कर देते। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सारा कुछ हम तो कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमें आप खिंचाई करो तो हम और करेंगे, क्योंकि इट इज अवर ड्यूटी। मगर प्लीज आपने भी कुछ करना है। आखिर में यू विल अर्न द ग्रेड एंड यू विल अर्न द लर्निंग। ओके, अब ये वो शसवार के एरिया का मटेरियल आ रहा था, हमने कहा शायद वो इस बात में इंटरेस्टेड हो। ओके, अच्छा, ये आपके वो प्लस इक्वल और आप मल्टीप्लाई इक्वल का जो जिस तरह क्लासिकली सी में भी इस्तेमाल होता है, पाइथन में भी हमने देखा कि इस्तेमाल होता है, यही आपके पाइथन नमपाई में ये चीज अरेज पे इस्तेमाल होती है। मतलब ये इसकी पावरफुल होने की बात है। हम इसको वेरिएबल्स पे तो देख चुके हैं, फॉर लूप में डाल के वेरिएबल करके अरेज को करते थे, मगर यही काम अरेज में भी होता है। उसको एग्जांपल्स हम देखेंगे कि भाई इंस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट रैंडम नंबर जनरेटर, एक रैंडम नंबर जनरेटर वेरिएबल में हम आरजी का एक इंस्टेंस बना रहे हैं रैंडम नंबर जनरेटर का, जिस इंस्टेंस को हम बार बार यूज करना चाहते हैं। वो ये तरीका है कि आपने कहा एनपी डॉट रैंडम, इससे लेट से आपने डिफॉल्ट आरएनजी जो है रैंडम नंबर जनरेटर विच जनरेट्स नंबर, यहाँ पे 1 का है, बिटवीन 0 to 1 एंड 1 नॉट इंक्लूसिव रैंडम नंबर। ये डिफॉल्ट रैंडम नंबर जनरेशन अप टू 1 वाली है, अगर आप चाहते हैं। ये आपने आरजी में महफूज कर लिया एक इंस्टेंस, और इसको आप यू कैन कॉल दिस इंस्टेंस अगेन एंड अगेन एंड यूज इट। ओके, आगे यूज करेंगे हम। आपने एक अरे बनाया वंस का, एनपी डॉट वंस, इसकी शेप आपने बता दी। इसके देखें 2 पैरामीटर हैं, एक होगा या 2 होंगे मैक्सिमम, ये 2 पैरामीटर हैं, मगर सेकंड पैरामीटर डेटा टाइप का होगा। पूरी उसकी शेप आपका पैरामीटर होगा। 2/3 के साइज का ऑल वंस वाला मैट्रिक्स आपने बनाया, और हर एलिमेंट की डेटा टाइप इंटीजर कहा। ओके, एक और अरे आपने बनाया, इसमें आपको आप रैंडम नंबर से फिल करना चाहते थे। आपने रैंडम नंबर का एक स्ट्रेस बनाया हुआ था, आपने उसे यूज किया आरजी डॉट रैंडम, और 2/3 का एक और, इस केस में आपने डाटा टाइप नहीं दिए, आपने ये कहा कि 2/3 जो है, जो रैंडम नंबर जनरेटर अपने उससे जनरेट करता है, बस वही रहे। ओके, अब ये देखिए, इट्स एन अरे, और ये इंक्रीमेंटल मल्टीप्लाई, अकुमुलेटिव फैक्टर ऑफ मल्टीप्लाई जो, तो मल्टीप्लाई इक्वल विथ 3, इसका मतलब नॉर्मल में ए इक्वल टू ए प्लस 3, अगर एक वेरिएबल होता है तो ए इक्वल टू ए प्लस 3। अब यहाँ ए अरे इक्वल टू ए अरे प्लस 3। अब प्लस 3 हम कहते हैं कि अरे के ऑपरेशन में हर एलिमेंट पे होता है, तो हर एलिमेंट में 3 ऐड होगा, इसका मायने ये नहीं। ठीक, तो अगर आप ये कहें, अब आप ए प्रिंट करें इस ऑपरेशन के बाद, तो आपने ए क्या जनरेट किया था, ऑल वंस, 2/3 ऑल वंस, तो वो ऑल वंस का आपने ये जनरेट किया था, ये 2/3, ये 111, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट बाय सेइंग दिस, और ये सारे 3 हो गए। ओके, इसी तरह ऐड वाला आप कर सकते हैं, प्लस इक्वल,
b इज इक्वल टू b प्लस a, और सारे ये वेरिएबल नहीं है बल्कि दे आर ऑल अरेज। तो अब b में ऐड होगा a एलिमेंट वाइज, यानी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों की होगी। अच्छा जी, b क्या है? हमारा b ये था, ये 2/3 रैंडम नंबर जनरेशन अप टू 1, तो 0.999 और नीचे 0.000 से लेकर इस रेंज में आपके नंबर्स जनरेट होंगे जो आपके मौजूद हैं बी में। ए में अब आपके पास ये है, तो 1-to-1 ऐड होगा 3 प्लस इसका जो भी रैंडम नंबर है, 3 प्लस इसका जो रैंडम नंबर है, इसलिए अब इस एडिशन के बाद नंबर ये बन गए। ये रैंडम नंबर के थे 0.5 समथिंग, इसमें 3 ऐड हो गया। एक और रैंडम नंबर जनरेट 0.95 हुआ था, उसमें 3 ऐड हो गया, और इस तरह ये आपके एडिशन के बाद रिजल्ट बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक, यहाँ पर इससे अगले वो मैं करने का, यहाँ पर आप देखें कि आपके ये इनकी डेटा टाइप्स मुख्तलिफ थी। बी जो था ये वो फ्लोट टाइप था, यहाँ पर ये जो हमने कहा था ना, ये 0 से 1 तक ये रैंडम, और ए जो था वो इंटीजर टाइप था। तो जब फ्लोट प्लस इंटीजर करके आपने फ्लोट में असाइन किया, तो वो जो एक ए जो इंटीजर था वो अब कास्ट हो जाता ऑटोमेटिकली, स्टोर करने की जगह हैंडल कर सकती थी। एक चीज फ्लोट थी, दूसरी ये, इन दोनों में ऐड होना था, तो ए को अब कास्ट करके फ्लोट कर दिया और दोनों को ऐड किया और रिजल्ट फ्लोट में सपोर्ट हो गया, और ये ऑटोमेटिक आपकी हो गई। अब कास्टिंग ये वाली ऑटोमेटिक अलाउड है, आपको कहना नहीं पड़ा कि ए को 2 फ्लोट कर दो और ये रिजल्ट आ गया। लेकिन अब यहाँ आते हैं, यही वही चीज अब हम इस तरह कह रहे हैं, ए प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ ए और बी माना कि ये अगर एक एक इंटीजर टाइप है, एक फ्लोट टाइप है, मगर ये रिजल्ट असाइन टू एन इंटीजर, नाउ दिस थिंग डज नॉट टेक प्लेस कि ये ऑटोमेटिक हो। इसके लिए आपको कॉन्शियस होना, कहना और डिसाइड करना और कन्वर्ट करना पड़ेगा रिजल्ट को, अदरवाइज इस बात को वो ऑटोमेटिक नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है उसने डाउन कास्ट करना है, या ये कैरी करने वाली चीज अगर है आपकी इंटीजर डाटा टाइप की, तो उसमें आप उसको फ्लोट रिजल्ट को लाएंगे तो ये इसको ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, आपको कॉन्शियस करेगा। आप इसको खुद से अगर फैसला करेंगे कि यार मैं इस रिजल्ट को कन्वर्ट करूं टू इंटीजर और फिर सेव कर दूं, तो वो अलाउ करता है, क्योंकि टाइप कन्वर्शन यूजर को भी अलाउड होती है, लेकिन इसको ऑटोमेटिक करता है, इसको ऑटोमेटिक करता है, ये आप लोगों को मालूम है। अप कन्वर्शन ऑफ डाटा टाइप फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग टू द रिजल्ट हैपन्स ऑटोमेटिकली, लेकिन डाउन कन्वर्शन डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, आपको कहना पड़ता है और आपको टाइप कन्वर्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह की एरर आएगी, ये मैसेज आपको मिलेगा। ओके, ये सारा मैसेज। ओके, ऑलराइट, अब हम एक और इसी अरिथमेटिक ऑपरेशंस के और ये सब जो हमने अभी तक सीखा है, असल में ये एग्जांपल्स का मतलब ये है कि आप वो वाला नया फीचर भी सीख रहे हैं, और जो पिछले फीचर आप सीख चुके हैं वो रिपीटेडली इस्तेमाल कर रहे हैं स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। इस तरह दैट्स नॉर्मल वे ऑफ, सिंपल वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस के आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, एग्जांपल्स में प्रीवियस लर्निंग को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं और नई एलिमेंट्स उसमें डालते जा रहे हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के सिलसिले में अब यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं, array of different types, the type of the array corresponds with the more general, ये वही टाइप के कन्वर्शन का with some example of complex or more functions, arithmetic ऑपरेशन more function। ये था np.ones, ये मैंने आगे लिखे क्योंकि थोड़े से इतने ऑब्वियस नहीं थे, तो आप थोड़ा सा सोचो तो इट मीन्स दिस, इनफैक्ट ये ना बने होते तो हम आपसे पूछते, बट एनीवे नो प्रॉब्लम। यहाँ ये कह रहा है वंस का बनाना है
और एक खाली पैरामीटर दिया है, तो अरे वन डायमेंशनल अरे बनेगा वंस का। ये पैरामीटर ये कह रहा है। और दूसरा पैरामीटर हमने कहा डेटा टाइप का हो सकता है। इस इन फंक्शंस पर ये दो पैरामीटर हो सकते हैं, दूसरा डेटा टाइप के। तो इंट 32 टाइप के एनपी का इंट 32 टाइप के डाटा के 3 एलिमेंट्स का वन डायमेंशनल अरे ऑफ वंस बनाना है, तो ये बनाएगा। दूसरे में उसने दूसरा तरीका इख्तियार किया, लाइन स्पेस वाला। बी के लिए उसने कहा मैंने 0 से शुरू होना है, लास्ट वैल्यू पाई है, नॉट इंक्लूसिव, और मुझे 3 वैल्यूज देनी है, अपर वो लोअर वो। तो एक्चुअली आपको डिवाइडेड बाय 2 जैसे मैंने बताया था, पाई माइनस 0 से रेंज आपकी बनी पाई, और पाई को आप 2 से डिवाइड करोगे टू गेट द नेक्स्ट एलिमेंट। तो ये है पहला एलिमेंट 0, फिर पाई बाय 2, फिर पाई, यानी हर पाई बाय 2 का स्टेप आपने लिया इसके लिए। इस काउंट की वजह से जो अभी हमने डिस्कस किया था, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइड बाय n माइनस 1। ये पाई बाय 2 और पाई इसमें यहाँ है, ये पाई बाय 2 की वैल्यू है, क्योंकि पाई इज 22 बाय 7 3.14। ठीक है, तो अब ये इसकी ये अभी ऐड होने के बाद है रिजल्ट, लेकिन पाई बाय 2 ये था, ऐड ये 2 उधर से आएगा, हम देखते हैं इसको भी देखते। एनीवे ये वैल्यूज हैं। फिर बी आपको जरूरत, आपने कहा देख रहे हैं कि बी का डाटा टाइप क्या है जो मैंने अभी जनरेट किया है। तो आपने क्वेश्चन किया बी डॉट डाटा टाइप का नेम, उसने बता दिया जैसे हमने बताया था कि वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट 64 के जनरेट करता है, यहाँ वो कंफर्म हो गई। फिर आपने कहा ओके मेक सी अरे विच इज इक्वल टू ए अरे प्लस बी अरे। अभी जस्ट लाइक वेरिएबल्स, ये पूरे पूरे अरे जा रहे हैं, कोई आपने फॉर लूप फॉर फर्स्ट, फॉर लूप फॉर सेकंड, एडिंग, कंफर्मिंग, पुटिंग इट इन सी, कुछ नहीं, सी आई ए आई कुछ नहीं हुआ। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एलिमेंट वाइज एडिशन इनका हो गया। तो सी को अब आप देखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 थे सारे, तो ये 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस हाफ ऑफ 3.14 ये रहा, इसका हाफ करेंगे तो ये कोई होगा 1.5 समथिंग, तो 1 प्लस 1.5 इज 2.5, और इसी तरह फुल पाई इज 3.14, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3.14 4.14, ये तो ये बन गया इनके सम का आंसर। सी का आपको ख्याल आया कि लेट मी सी के इसका डाटा टाइप एलिमेंट्स का क्या है। अभी सी डॉट डाटा टाइप नेम, उसने कहा फ्लोट 64। थोड़ा इसी को और एक्सटेंड कर देते हैं कि आप अगर दो फंक्शंस कंबाइन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कैन इन्वॉल्व मेनी फंक्शंस, एंड उसने ये कहा कि सी जो मेरा अरे है इसको मल्टीप्लाई मैं करूं 1j से, एक्चुअली 1j का मतलब j से, यानी इसके एलिमेंट्स को मैं इमेजिनरी, एक रियल पार्ट होता है कि इमेजिनरी पार्ट, इसके एलिमेंट्स को मैं इमेजिनरी कर दूं। ओके ऑलराइट, अच्छा, तो आपने कहा सी के तमाम एलिमेंट्स को मैं हर एलिमेंट को जे से मल्टीप्लाई, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट, तो आपने सी मल्टीप्लाई बाय जे कहा। इसका क्या रिजल्ट बना कि ये जो सी था इसके सारे एलिमेंट, ये 1j हो गया, ये 2.5j हो गया, ये 4.15j हो गया, ये सारे इमेजिनरी कंपोनेंट बन गए। फिर ये पूरी चीज, ये जो बन गया अब सी, इस पूरी चीज एक्सपोनेंट ऑफ दिस रिजल्टेंट अरे, अब ये जो अरे जो इमेजिनरी एलिमेंट्स का बन गया, इसका आपने एक्सपोनेंट लेना है e टू द पावर e टू द पावर 1, e टू द पावर 2 e टू द पावर 1j,
e to the power 2.5j e to the power ये भी एलिमेंट वाइज ये ऑपरेशन अप्लाई हो गया पूरे उस पर, और उनके आंसर्स डी में डाले और वो यही होंगे। e रेज़ पावर 1j जो है वो ये होता है, e रेज़ पावर 2.5j जो है वो ये है, और e रेज़ पावर 4.14j ये है। तो ये e को जब आप करते हैं तो उसके रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट आ जाते हैं। यू मस्ट हैव डन दैट अगेन इन कॉलेज, स्कूल एटसेट्रा, इमेजिनरी नंबरों के लिए। तो ये दोनों पार्ट अब आ गए, और अब ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ये बन गया क्योंकि ये e का पावर 2 सम इमेजिनरी आपने लिया था, तो ये बन गया d। अगर अब आपने d को डेटा टाइप का नेम इसको कहा बताओ, तो उसने कहा इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले आपने खुद नहीं कहा था, वो असल में यहाँ इस वजह से बन गया है ये, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ 128 बिट। अच्छा, यहाँ ये देखिए, अब ये जो कन्वर्शन हुई है, अब टाइप कन्वर्शन हुई है, कास्टिंग वो ऑटोमेटिक हुई है, ठीक है, क्योंकि आपके दैट इज सपोर्टेड अब टाइप कन्वर्शन, और वो यहाँ पर आपने देख ली। ओके, ऑल राइट, चलिए ये देख लेते हैं, ये उसी तरह के हैं। अच्छा, ये ऑपरेशन आप एक और देख रहे हैं एनडीआरए में, कंप्यूटिंग दी सम, ओ ये वो एटॉमिक ऐड और वो मामले जो थे उस तरह के, ये एटॉमिक ऐड हमने वहाँ इस्तेमाल किया था क्यूडा में, मगर नहीं, आप अब हर एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करने के बजाय तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करना, सम करना, मिन करना, मैक्स करना, तो अब वो वाले ऑपरेशन एनडीआरए में सपोर्टेड है। आपने एक अरे जनरेट किया, आरजी वाला जो आपका था जनरेटर, उसके रैंडम से 2/3 शेप का आपने ये बनाया, और ये बना, देखें आप, ये वो आरजी था आपका, वो 0 से 0.99 की रेंज में रैंडम नंबर उसने जनरेट करने थे, और 2/3 साइज का आपने कहा कि मुझे बना दो, उसने बना दिया। अब आपने अगेन कहा a डॉट सम, a के ऊपर सम का मेथड अप्लाई करो, इट मींस सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एज ए वन रिजल्ट, इन सबको ऐड किया इसने और रिजल्ट किया, पूरे उसका मिन, सारों को उसने देखा और उसमें मिनिमम वैल्यू, पूरे ए का मैक्स, ये सारे उसको देखा और उसने उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको दे दी। ये उसी की, ये काम एक्सिस वाइज भी हो सकता है ये काम, यानी अगर आपने कहा अरे रेंज 12 रीशेप 3 4 की साइज में 0 से 11 तक ये जनरेट मैट्रिक्स हो गई। अब अगर आपने कहा ये बी है, बी डॉट सम वही है, अब आपने एक्सिस कह दिया, एक्सिस 0 पे करो। एक्सिस 0 कौन सा है आपका? आपका एक्सिस 0 ये हॉरिजॉन्टल, सबसे पहला आपका ये अरे 1 डायमेंशन में बनता है, ये एक्सिस 0 है, ये एक्सिस 1 है, और फिर इनका जो रिपीट होकर एक्सिस आएगा वो 2 होगा, ठीक है। तो सबसे लीस्ट वाला, सबसे पहले जो सिंगल डायमेंशन का बनता है वो एक्सिस 0 है। तो अगर आप एक्सिस 0 पे सम अप्लाई करेंगे तो वो इनको सम एक्सिस वाइज करेगा, 3 5 6। एक्सिस की हमारी नंबरिंग, क्योंकि ये हाईएस्ट वाले एंड से 0 1 2 हमारी इस साइड से है, 0 1 2, ठीक। कॉलम, तो इसमें ये हमारा रो, क्योंकि हम रो इनटू कॉलम लिख रहे होते हैं तो हम इस तरह से कर रहे हैं, और फिर इससे बाहर जो थर्ड होगा वो भी 0 1 2 हमारा इस साइड से है, एक्सिस का लिखने का भी इधर से है, और ये तो ये इसमें कॉलम वाइज ये कर, एक्सिस 0 ये है हमारा, और इसने कॉलम वाइज इसको कर दिया 12, और फिर 9 5 12 15। इस एक्सिस पे, रो के एक्सिस पर एक्सिस ये इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से वो कॉलम ऐड हो रहा है। दूसरा एक्सिस कॉलम वाला एक्सिस, तो वो ये ऐड हो रहे हैं, ये इसके रिजल्ट आ गए। अच्छा, इसी तरह मिनिमम ऑन एक्सिस 1, इस वाले एक्सिस में मिनिमम 0, इस वाले एक्सिस में मिनिमम 4, इस वाले एक्सिस में मिनिमम 8, इसी तरह मैक्स इस वाले एक्सिस पे, कुमुलेटिव सम,
कुमुलेटिव सम का मतलब है उस एक्सिस पर आप इस तरह ऐड करते जा रहे हैं, यानी 0 है, फिर 0 एंड प्लस 1 1 है, फिर 1 प्लस 2 3 है, फिर 3 प्लस 3 6 है, यानी ये कमुलेटिव रिजल्ट आप इस एक्सिस में डाल रहे हैं। ओके, तो हमारा रो एक्सिस 0, दूसरा एक्सिस 1, इधर से जो लेफ्ट मोस्ट है वो 0 1 2 3 4 5 है। ओके, इस तरह हम ये कर रहे हैं। ओके, चलिए यूनिवर्सल फंक्शन और इसके काम हम आइंदा देखेंगे। ऑल राइट, एनी क्वेश्चन? वी आर फिनिश्ड फॉर आवर टुडेज अरिथमेटिक Okay, sir. ऑपरेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सर जी जी, हेलो, आवाज आ रही है सर? ये आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि मैंने इंस्टॉल किया ये नमपाई, तो मेरा ये रन नहीं हो रहा, तो इसका कोई सोल्यूशन बता सकते हैं? अच्छा, मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, उस पर भी फॉलो करके नमपाई इंस्टॉल किया, नमपाई इंस्टॉल करके ये जो आपने कल लेक्चर दिया था वो अप्लाई किया था, तो क्या बोलते हैं, वो एरर दे रहा था मुझे। चलिए, हैव योर पेशेंस। हम आपको ये बता के, ये जैसे हमने पिछली आपको असाइनमेंट्स कराई ना, अब आप यू कैन हैंडल ऑल थिंग्स इन पाई, वो पाइथन, ठीक है? इंशाल्लाह आप सारी चीज़ें इधर भी एंटर, हम आपको ये चीज़ें सारी पहले एसेंशियल सिखाएं, पहले सीखना है ना, सिखा के जी। हम आपको इसी वीक में एंड पे हम हमेशा देते हैं। थर्सडे को आपको असाइनमेंट जी देंगे, उस जी असाइनमेंट में बहुत सारी, तकरीबन आपने पिछले में भी देखा होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें इस्तेमाल होंगे। इस बेस जी पे आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखोगे इन नमपाई, जैसे आपने पाइथन में किया। जी। जब आप वो कर लो, फिर आप देखना कि क्या वो जहां आप फंसे हुए थे वो अभी अभी भी फंसे हुए हो या आपके मसले हल हो गए। अगर फिर भी नहीं रह नहीं गए, नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है। बात नहीं से जब इम्पोर्ट नम पाई में लिखता हूँ ना, तो जी, वहाँ पे वो मुझे एरर देता है अच्छा, कंपाइलर। चलिए, अब हम आपको वो जो जिस तरह पाइथन की आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन दी थी यूज करने की, इंस्टॉल करने की, आपको इसकी भी दे देंगे। और सही फिर है, सही है। और वो होम आपको जैसे पहले, एक्चुअली वो सारी प्रैक्टिकली यूज्ड चीजें हैं जिनकी हम आपको डाटा देते हैं और तरीका बताते हैं, जैसे पिछले में भी, ठीक, जी वो आपको जी देंगे विद एग्जाम्पल, और फिर आप उसको यूज करोगे, फिर आप उसको हमारी असाइनमेंट्स में जी इस्तेमाल करोगे, फिर आप देखोगे कि आपका जी वो मसला भी हल हुआ या नहीं, और अगर फिर भी हल नहीं हुआ तो फिर आप हमसे इस क्लास में वो भी डिस्कस। बट ग्रेजुअली अगर आप जाओगे, देर इज ए लर्निंग प्रोसेस। अगर उसको आप जी सिस्टमेटिकली जैसे हम चल रहे हैं सीखोगे तो यू विल सी के ऑटोमेटिकली आपके तमाम मसले हल होते जाएंगे, ठीक है ना? मगर इफ यू विल जी जंप एड, कि अभी आप पाइथन सीख रहे थे, सम ऑफ यू एज आई कीप टेलिंग मे बी वेरी स्मार्ट, विच इज जी हाईली एनकरेजिंग, यू पीपल विल प्ले द लीड रोल जब हम आगे प्रोजेक्ट्स पे शुरू होंगे। लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि सबको साथ लेके चलने के लिए और आपके भी समझने के लिए जो एक सिस्टमेटिक लॉजिकल तरीका है उसे इख्तियार करें। शायद आपको लगेगा कि उस तरह वो बहुत आसान हो जाएगा, अगर आप अभी इमेच्योर स्टेज पे जंप करके हम उधर आपको फंसा दें और उसको सॉल्व करने लगे, यू विल फील लॉस्ट एंड मोस्ट ऑफ यू विल फील लॉस्ट कि सर ये क्या हुआ, ये शेप किधर से चेंज हो गई, अभी हमने जो आपको 10 कॉन्सेप्ट अभी सिखाए हैं, अगर हम कोई प्रॉब्लम पहले सॉल्व करते जी सिंपल सी, और उसमें 4 जगह शेप और ये और सम और एक्सेस आ जाते, तो आप उसको सॉल्व करते करते महीनों ले लेते। अब ये सारी चीजें आपके लिए ऑब्वियस हो गई एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक, ऐसे चलेंगे और ऐसे ही करेंगे, सही है? सही है। एंड यू विल फाइंड ओके सर। द लर्निंग विल बी मच मोर एफिशिएंट इफ यू डोंट जंप प्रीमेच्योरली, ठीक है? और फिर भी वो मसला रहेगा तो यू विल ओके डिस्कस, सर, मे बी इवन इन द क्लास यू कैन डिस्कस, सही है? ठीक ओके, है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।